सभी साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं राजकमल जिला फिरोजाबाद बिलाके का ग्राम मधीपुर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, 1,72,000 शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से आज अमर शहीद, अमर सपूत, वीर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं सोच रहा हूं कि आज ही के दिन अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। साथियों, वो चंद्रशेखर आज़ाद जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मौत को भी उसने मात दी, और परिवार ऐसा, इतनी गरीबी कि इस गरीबी की आपको दास्तान सुनाऊं तो आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे भारत का नेतृत्व किया, वो चंद्रशेखर आज़ाद एक माली के लड़के थे। उनके पिताजी एक अंग्रेज के यहाँ माली का काम करते थे। वो चंद्रशेखर आज़ाद जिसने विकट परिस्थिति में, विकट गरीबी में अपना पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा और क्रांतिकारी भाव से लगे रहे। उस चंद्रशेखर आज़ाद एक बार अपने घर आए तो उनकी माता जगरानी जो थीं, वो किसी पड़ोस के घर में से नमक लाई कि मेरा बेटा आज आया है, मैं उन्हें रोटी खिलाऊंगी। चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी को ये पता चला कि जगरानी आज चंद्रशेखर के लिए नमक पड़ोस में से मांग के लाई है, तो उन्होंने वो नमक लौटवा दिया और कहा कि आज के बाद आपके पास जो साधन है उसी साधन में अपने परिवार का पालन करना है। साथियों, ऐसी महान गरीबी के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर मैं 1,72,000 शिक्षा मित्र के परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो अमर सपूत, अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद एक दास्ता और है कि जब वो छिपे हुए भेष में चल रहे थे तो उन पर 27 केस थे वारंट के, और झांसी की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। और देखिए जज्बा उस महापुरुष का, उस अमर सेनानी का, कि उस पुलिस के सुपरिटेंडेंट की जीप जो थी, गाड़ी, वो अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ही चला रहे थे। सुपरिटेंडेंट पूछता है कि ये रास्ता आप ले जा रहे हो, वो कहाँ पर ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ चंद्रशेखर रहता है। तो बताइए देश के भाइयों कि उस अमर सेनानी में कितना हौसला और जज्बा था। और जब उसकी शहादत का दिन आया तो 80 सिपाहियों ने घेर कर रखा था उस अल्फ्रेड पार्क में, और 32 मिनट गोली चली थी। और अंतिम में ये बात सत्य है कि आदमी सब कुछ अपने जीवन के ऊपर लुटा देता है, अपनी जान बचाता है, लेकिन उस अमर शहीद ने अपनी जान की न परवाह करते हुए अंतिम गोली खुद के दाग ली और माँ भारती को, मिट्टी को, चरणों की मिट्टी को अपने माथे का तिलक लगाया और कहा कि माता, मैंने तेरी सेवा पूर्ण की, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद को मैं प्रणाम करता हूँ और शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से। साथियों, उनका विश्वास इतना बड़ा था कि आपको ये बताऊं कि 7,40,000 जो अमर सेनानी जो बलिदान हुए थे, उसमें सबसे जो अच्छा चरित्र था वो चंद्रशेखर आज़ाद का था। ये बात उन्होंने
जब उन्होंने संगठन बनाया तो उन्होंने कई बार सरदार भगत सिंह की जान भी बचाई। और सरदार भगत सिंह उन्हें पंडित जी नाम से पुकारते थे और बड़े भाई का आदर देते थे। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद को मैं भावभीनी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, सत्य है कि उनका संगठन जो था उसमें विश्वास था, इतना बड़ा विश्वास था कि ये विश्वास एक भक्त और भगवान में होता है। और वास्तव में राजा वही होता है जिसके ऊपर प्रजा का विश्वास होता है। मैं शिक्षा मित्र होने के नाते मैं श्रीमान योगी जी और मोदी जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आपके क्रांतिकारी शिक्षा के सिपाही थे, जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता था, जो 20 साल से आपके सैनिक बनकर, शिक्षा के सैनिक बनकर आपकी सेवा कर रहे थे, और उस सैनिकों को आपने विश्वास दिलाया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 3 महीने के अंदर आपकी समस्या को पूर्ण कर देंगे। शिक्षा मित्र परिवार बहुत खुश था और उसने मोदी जी को हंस हंस के वोट दिया था। गद्दी बैठने के उपरांत भाजपा सरकार ने उस विश्वास को खो दिया। 3 महीने में उनका सम्मान दिलाने के बदले उनके रोजी रोटी को छीन लिया। आज मेरे शिक्षा मित्र परिवार में कोलाहल मचा हुआ है। श्रीमान जी हमारे देश के निर्माणकर्ता दामोदर दास जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तत्काल श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी को आदेश करें और ये कहें कि मैंने शिक्षा मित्रों को विश्वास दिलाया था और मैं लाखों की संख्या में जो शिक्षा मित्र मेरे सभा में उपस्थित हुए थे उनको मैंने बोल बोल के ये बताया था कि मैं आपकी समस्या सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं किया। सारा शिक्षा मित्र परिवार कोलाहल के रूप में आपकी तरफ देख रहा है। मेरी बड़ी बहन उमा देवी जी 10 महीने से उस इको गार्डन में आपकी तरफ नज़र मिलाए बैठी हैं कि कब हमारे राजा का आदेश हो और हम खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। मेरी बड़ी बहन ने विधवा का रूप धारण किया है और वो भी पति होते हुए। आपको ये चिंता जरूर होनी चाहिए। आज मेरे परिवार के 1100 शिक्षा मित्र जो हैं वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। आप उन्हें श्रद्धांजलि कब देंगे, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और समय बचा नहीं है। मैं 1,72,000 परिवार की तरफ से आपसे यही याचना कर रहा हूं कि आप उनकी समस्या जल्दी सॉल्व करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।